फोन छतरी करते बंद या पहले बस चली जाओ। बोलो बोलो एक ग्रुप फोटो क्या महाराज मारा ही है, बोलो बोलो राजू भाई। कांग्रेस सेनानी सावधान, राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू कर। बड़े पंक्चुअल में सर बस कटा ले ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर हम पूरा कांग्रेस परिवार की तरफ से उनको शत शत नमन। और महात्मा गांधी जी ऐसे शख्सियत हुए जिन्होंने देश की अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और जो हमारी उन्होंने यात्रा की थी, दांडी यात्रा, उससे देश को जागरूक किया था। और हमारा देश जो आज तरक्की के चल रहा है, उसमें महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनकी पुण्यतिथि में पूरा कांग्रेस परिवार ने बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया और महात्मा गांधी जी को याद किया और साथ में रामधुन गाई और साथ में राष्ट्रगान के साथ समापन किया। जय हिंद, वंदे मातरम। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो है वो 74 पुण्यतिथि है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के योगदान को, उनकी अहिंसा के रास्ते को, जिस तरह से उनका योगदान भारत की आज़ादी के लिए रहा है, हम सत सत नमन करते हैं और उनके द्वारा जो बतलाए गए अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महात्मा गांधी जी का योगदान जो है वो भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण रहा है। चाहे वो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है वो विरोध करने की बात हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो, चाहे दांडी यात्रा की बात हो, सभी जो आंदोलन है वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो है भारत की आज़ादी में जो है वो लड़े गए हैं, रखे गए हैं। और उनके साथ साथ भारत की आज़ादी में जो एक योगदान जो है सभी सर्व धर्मों का रहा है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी ने मिलकर जो है भारत की आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई है। चाहे वो मंगल पांडे जी की बात हो, चाहे दादा भाई नौरोजी की बात हो, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम की बात हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, चाहे सरदार भगत सिंह की बात हो, तो सभी के सहयोग जो आज आज़ादी मिली हुई है। और आज बड़े दुख की बात है कि जिस तरह से भाजपा की सरकार जो है वो नफरत फैला रही है, तो भारत जोड़ो यात्रा का भी एक यही उपलक्ष्य है कि भारत की आज़ादी में जिस तरह से सभी ने योगदान दिया है, तो इसी उपलक्ष्य में हम जो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको सत सत नमन करते हैं और उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। धन्यवाद। राणा जी
हाँ जी सर, कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में ये मनाया जाता है और जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल ठाकुर जी और चुरा विधानसभा के क्षेत्र से हमारे जो प्रत्याशी थे रहे हैं और है यहाँ पर बैठे भी हैं यशवंत खन्ना जी, और उनके साथ उपाध्यक्ष चुरा कंसोजन जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष परवेज भट्ट जी वो आए और यहाँ पर, और जगदीश हांडा जी और लियाकत खान जी जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, और जितेंद्र सूर्या जी जो कि जिला अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं, और सेवा दल के पदाधिकारी मनोज दियोड़ जी, और साथ में भाई अब्दुल गनी जी जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी ये महासचिव है, और यहाँ पर केवल कुमार जी और कपिल भूषण जी जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, और यहाँ पर जितने भी चुरा विधानसभा के क्षेत्र से आए पदाधिकारी और मित्रगण और जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, और यहाँ पर स्कूल के बच्चे आए, और यहाँ पर जो कुष्ठ हॉस्पिटल में का जो स्टाफ है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आगे आए भाई कमल ठाकुर जी, यशवंत खन्ना जी, परवेज भट्ट जी और ज्योति प्रज्वलित करें। बच्चे में प्रोसेस निकलना पड़ेगा उसके बाद कार्रवाई हांडा जी राजू भाई बस मेरे बाद सेशन पहले करना, हाँ प्रोसेसिंग फिर देना आएंगे, उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम शुरू होगा। तो अब हम दोनों शुरू करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। Jai
मन में तुलसी मुख मेरा भजता है तू सीताराम आए और अपने विचार रखें। नमस्कार। सबसे पहले सभी को जितने भी यहाँ पे हैं, मैं अंजलि बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ, जो आज वर्ल्ड लेप्रोसी डे में आप सभी को इसके प्रति जो भी जागरूकताएं हैं वो बताऊंगी और ये क्यों मनाते हैं और क्यों नहीं मनाते। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस साल की थीम क्या है। इस साल की थीम है एंड नाउ एक्ट लेप्रोसी। इस साल की थीम हमारी एंड नाउ और एंड लेप्रोसी है। तो मैं बताऊंगी लेप्रोसी क्या है। लेप्रोसी एक ऐसा रोग है जो हमारी त्वचा पर घाव बनाता है और हाथ और पैरों की तंत्रिकाओं को क्षतिग्रस्त करता है। लेप्रोसी को कुष्ठ रोग, हैंसन रोग और कोड भी कहते हैं। लेप्रोसी की खोज वैज्ञानिक हेनरिक अमोल्डस हैंसन ने की थी, जो कि 1954 में विश्व में सबसे पहले मनाया गया था। लेप्रोसी को हर वर्ष जनवरी के अंतिम में मनाते हैं। अंतिम में क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने लेप्रोसी से पीड़ित जितने भी लोग थे उन सभी की मदद की थी और इसलिए, और उनकी मृत्यु 1948 में जनवरी के अंतिम दिनों में हुई थी, इसलिए हम इसे जनवरी के अंतिम दिन में मनाते हैं। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे को मनाने का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि इससे जुड़े जितने भी रूढ़िवादी हमारे ख्याल हैं, इसलिए हम लोगों को इसके खिलाफ जागरूक बना सके। हमारे भारत में आज भी कुछ ऐसे मानते हैं कि ये रोग पिछले जन्मों के पापों का प्रतिफल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और ये धारणा भी मानी जाती है कि इसे छूने से फैलता है, जबकि ये एक संक्रामक रोग है। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो हमें माइकोबैक्टीरिया लेप्राई बोलते हैं। भारत सरकार ने इस बीमारी से बचने के लिए कई मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र भी खोले हैं, जहां पे इसका इलाज आज भी चलता है। और भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन प्रोग्राम, स्पर्श लेप्रोसी कैंपेन जैसे प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों को जागरूकता प्रदान करते हैं ताकि वो आगे जाके इससे जो बचाव है वो कर सके। इसलिए लेप्रोसी को वक्त में ही उपचार करना चाहिए। लेप्रोसी से पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक कष्ट के साथ साथ घृणा का भी शिकार होना पड़ता है, क्योंकि उसमें शरीर में ऐसी ऐसी कुरूपताएं आती है कि लोग सोचते हैं कि इसे छूने से हो जाएगा, कि उसे वो देखने में अच्छा नहीं। कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसी भी भ्रांति है जो लोगों के साथ होती है और इससे और दुर्व्यवहार भी करते हैं, जिसकी वजह उन्हें शारीरिक रूप से तो कुरूपताएं आ ही जाती है बीमारी की वजह, पर मानसिक रूप पे भी उसका असर पड़ने लग पड़ता है। इसलिए सरकार ने इसके लिए कई ऐसी दवाएं भी बनाई हैं, जैसे कि आज के टाइम में बचपन में ही उसे BCG का इंजेक्शन दे देते, BCG बैसिलस कार्मेट ग्रेनिक इंजेक्शन, ताकि वो बचपन से ही क्योर कर सके और उसे ये बीमारी ना हो। और इसके साथ साथ अगर किसी को काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो हम मल्टी ड्रग थेरेपी भी देते हैं। मल्टी ड्रग थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम एंटीबायोटिक 2 या 3-4 एंटीबायोटिक्स को लेके उसे प्रदान करते हैं, जिससे उसकी जो स्किन है वो ठीक रह सके। लेकिन उसमें स्किन ठीक होती है और बाकी थेरेपीज भी चलती है, जिससे उसकी बाकी जो नसें खराब हुई होती हैं उसमें भी ठीक हो जाए। और लेप्रोसी ऐसे नहीं कि सिर्फ लेप्रोसी एक ही है, लेप्रोसी भी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी, लेप्टोमोर्टस लेप्रोसी और बॉर्डरलाइन लेप्रोसी। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग लेप्रोसी के 2 टाइप्स हैं, पॉलीबैसिलर लेप्रोसी और मल्टीबैसिलर लेप्रोसी। अगर लेप्रोसी को अगर हम वक्त से नहीं कर लें क्योर, तो ये आगे जाकर विकलांगता का भी कारण बन जाती है। और अंत में मैं बस यही बोलूँगी कि कोड से ना करे भेदभाव, कुछ रोग का है उपचार। धन्यवाद। बड़े अच्छे विचार रखे आपने। और अभी मैं श्वेती जी को आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपने विचार रखें। श्वेती जी। सभी को पहले मेरा नमस्कार। मैं स्वाति शकुंतला मेमोरियल BSc कॉलेज ऑफ नर्सिंग की 3य वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने विश्व कुष्ठ दिवस के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी और उस पर अमल करेंगी। तो आज लेप्रोसी डे है, यानी कुष्ठ रोग को समर्पित दिन। इस दिन की शुरुआत 1954 में श्री महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि वाले दिन हुई थी। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल आखिरी रविवार को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लोगों को विश्व कुष्ठ दिवस के बारे में जागरूकता हासिल हो और वो विश्व कुष्ठ दिवस के बारे में समझे। विश्व कुष्ठ दिवस, इसको आम भाषा में हम कोड भी कहते हैं। इस
दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है ताकि लोगों के बीच इस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़े और लोग इसके इलाज को महत्व दें, ना कि इसे श्राप समझे। विश्व कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ को ठीक किया जा सकता है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है कि उसको कितना टाइम लगता है ठीक होने में। लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है जो हवा के जरिए फैलती है। इसे हैंसन रोग भी कहा जाता है। यह बीमारी बहुत धीमी रफ्तार से बैक्टीरिया यानी विषाणु के जरिए फैलती है, इसलिए पूरी तरह से इसके लक्षण सामने आने में 2-3 साल लग जाते हैं। जिस जीवाणु बैक्टीरिया के कारण यह बीमारी फैलती है उसे माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कहा जाता है, इसलिए इसका नाम इंग्लिश नेम लेप्रेसी रखा गया। लेप्रेसी कुष्ठ रोग या फिर कोढ़ कहा जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिस पर आज दुनिया के अधिकतर देशों ने नियंत्रण कर चुके हैं, लेकिन केन्या जैसे कुछ देशों में लेप्रेसी व्यवहार स्थिति में देखने को मिलती है। एक वक्त था जब इसको खतरनाक बीमारी माना जाता था, लेकिन अब इस दिशा में मेडिकली कई सावधानियां और वैक्सीन जो शरीर को इससे बचाती है। विश्व कुष्ठ रोग की शुरुआत सन 1954 में फ्रांसीसी परोपकारी राउफ फ्लेवर ने की थी, जिन्होंने लोगों को इस बीमारी के बारे में बताया। हेनरिक मारियो हैंसन के नाम पर कुष्ठ रोग का नाम बदलकर हैंसन रोग रखा गया। हमारे सभी के मन में यह आशंका उत्पन्न होती है कि यह एक छुआछूत की बीमारी है, तो मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के जानकार इस बात से भलीभांति अवगत है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के बेटे शाम को कोढ़ी हो जाने का श्राप मिला था, यानी कुष्ठ रोगी बन जाने का श्राप। इसलिए हमारे समाज में लंबे समय तक इस बीमारी को श्राप या भगवान द्वारा दिया गया दंड माना जाता रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, कुष्ठ रोग को न समझो श्राप, कुष्ठ रोग को न समझो श्राप। अब मैं आपको बताती हूँ कि यह एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। लेप्रेसी यानी कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो हवा में मौजूद बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। हवा में ये बैक्टीरिया किसी बीमार व्यक्ति से ही आते हैं, इसलिए इसे संक्रामक रोग भी कहते हैं। यह यानी संक्रमण या कहिए कि सांस के जरिए फैलती है, लेकिन यह छुआछूत की बीमारी बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाते हैं या फिर उसको छूते हैं तो यह बीमारी बिल्कुल नहीं फैलती, लेकिन अगर उसके खांसने छींकने से लेप्रे बैक्टीरिया हवा में मौजूद नमी के साथ खुद को निकास कर लेते हैं, तो आप उस हवा में यदि उन कणों को अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं तो यह बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि अब लेप्रोसी होने के कारण क्या है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा फैलता है, पर कई लोगों का मानना यह है कि यदि शरीर को लंबे समय तक हवा या धूप ना मिले या फिर वो दूषित पानी का प्रयोग कर रहा है या मीठी चीज़ें या फिर नशे का प्रयोग कर रहा है तो उसे लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग होने की संभावना है। लेप्रेसी या कुष्ठ कोढ़ के दौरान हमारे शरीर पर सफ़ेद चकत्ते यानी निशान पड़ने लगते हैं। यह निशान शून्य होते हैं, यानी इसमें किसी भी तरह की सेंसेशन या किसी भी तरह का पता नहीं चलता। अगर आप इस जगह पर कोई नुकीली वस्तु चुभोकर देखेंगे तो आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। ये पैच या धब्बे शरीर के किसी हिस्से पर होने लगते हैं। यदि इसका इलाज ठीक से न करवाया जाए तो ये हमारे पूरे शरीर में होते हैं। इसमें रोगियों को सिर्फ चुभन नहीं बल्कि लेप्रेसी के मरीज को शरीर के विभिन्न अंगों में आमतौर पर हाथ और पैर में ठंड या गर्म वस्तु का एहसास नहीं होता। उन्हें ठंड या गर्म मौसम का भी एहसास नहीं होता है। प्रभावित अंगों में चोट लगने, जलने या कटने का भी पता नहीं चलता, जिससे यह बीमारी अधिक भयानक रूप ले लेती है और शरीर को गलाने लगती है। कुष्ठ रोग के मरीज को पलक झपकने में भी दिक्कत होने लगती है, क्योंकि जो लेप्रे बैक्टीरिया है वो मरीज की आंखों की नसों को प्रभावित करती है, उनके सेंसेशन और सिग्नल को बंद कर देती है, जिससे उन्हें पलक झपकने की याद नहीं रहती और उन्हें पलक झपकने में दिक्कत होती है। इससे हर समय आंखें खुला रहने के कारण आंखें ड्राई होने लगती है, जिससे आंखों की कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। लेप्रेसी का इलाज संभव है, लेकिन घर पे नहीं। इसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहिए। इस रोग के इलाज के लिए ज़रूरी नहीं कि जहाँ भीड़ भाड़ हो वहीं लेप्रोसी का इलाज करवाया जा सके। लेप्रोसी के इलाज के लिए उस डॉक्टर का ही चुनाव करें जो आपकी शंकाएं और जो आपकी भावनाएं उसको समझ के इलाज करे।
इलाज के मामले में भेड़ चाल न चले और भीड़ का हिस्सा न बने। बीमारी को लेकर अपनी जानकारी बढ़ाएं और बीमारी से संबंधित मन में उठने वाली हर शंका को अपने डॉक्टर से सवाल पूछ के दूर करें। एक अच्छा डॉक्टर वही है जो अपने मरीज की बीमारी दूर करने के साथ साथ उसकी शंकाओं और भावनाओं को समझते हुए उसका इलाज करे। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग के इलाज के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक, मल्टी ड्रग थेरेपी या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं का यूज़ करते हैं और इसका इलाज मुफ्त होता है। अंत में मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जन जन की शक्ति से कुष्ठ रोग मिटेगा हर बस्ती से। जन जन की शक्ति से कुष्ठ रोग मिटेगा हर बस्ती से। धन्यवाद। बड़े अच्छे विचार रखे आपने व्यापी जी। और अब मैं जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव भाई लियाकत खान जी से निवेदन करता हूँ वो आए और अपने विचार रखें। भाई लियाकत खान। जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष कमल ठाकुर जी, चुनाव विधानसभा क्षेत्र से हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे भाई यशवंत खन्ना जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के सिपाही जगदीश हांडा जी जो कि कांग्रेस पार्टी मुख्य प्रवक्ता हैं, यहाँ पर परवेज अली भट्ट जी हैं जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, भाई गनी जी जो कि कई पोस्टों पर हैं, कई जिंदगी इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए लगा दी है और अभी जिला कांग्रेस कमेटी में ये जनरल सेक्रेटरी के पद पर आसीन है। यहाँ पर उपस्थित कपिल भूषण जी जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय महासचिव हैं और पूर्व में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अनुसूचित जाति कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष भाई जितेंद्र सूर्य जी, यहाँ पर हमारे छोटे भाई राजू जी जो कि काफ़ी अच्छा अपना जो है किरदार निभाते हैं और अभी ब्लॉक सेवा दल के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी, यहाँ पे ललिता जी हैं जो कि सेवा दल की हमारी महिला विंग की अध्यक्षा हैं। यहाँ पर ब्योड़ जी हैं, उपस्थित सभी यहाँ पर कांग्रेस परिवार के इस महा आज जो एक हमारे आपको जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज स्वर्गीय महात्मा गांधी जी जो कि हमारे राष्ट्रीय पिता हैं उनकी जो पुण्यतिथि है और यहाँ पर उपस्थित हमारा जो ये कुष्ठ रोग लेप्रोसी हॉस्पिटल का स्टाफ, यहाँ पर संकुतला कॉलेज का स्टाफ, उनके प्रशिक्षु बच्चे और मेडिकल कॉलेज चंबा का भी जो नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे खुला वहाँ के भी हमारे यहाँ पे उपस्थित बच्चे और उपस्थित सभी कांग्रेस परिवार। आज 3 प्रोग्राम, एक तो कुष्ठ रोग निवारण जो है वो दिन ये 30 तारीख को ही महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन ही मनाया जाता है कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में। और संकुतला कॉलेज और जो भी प्रशिक्षु है जो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि कुष्ठ रोग जो है एक अंधविश्वास नहीं है, ये संक्रमण है और उसके बारे में ज़्यादा तफसील से मैं नहीं बतलाऊँगा आपको क्योंकि ऑलरेडी बतला चुके हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे देश को जो आज़ादी दिलवाने में उन्होंने मुख्य किरदार निभाया है और चाहे वो दांडी यात्रा थी, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन था, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन था, चाहे रोल एक्ट के अगेंस्ट जो है वो विरोध करने का समय था, महात्मा गांधी जी ने सर्व धर्म के लोगों को साथ लेकर जो है भारत को आज़ादी दिलवाई है, जिसमें मंगल पांडे जी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, अशफाक उल्ला खान जी हो गए, अब्दुल गफ़ार खान जी हो गए, मौलाना आज़ाद कलाम जी हो गए, सरदार भगत सिंह जी हो गए। ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी के लिए जो है वो अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया है। और बड़े दुख की बात है कि आज ही के दिन 30 जनवरी और 1948 को दिल्ली के बिरला में जो नाथुराम गोडसे ने उनकी जो गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो कि बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। और महात्मा गांधी जी के बलिदान को और उनके एक अहिंसा के रास्ते को हम जो सदा सदा के लिए जो याद रखेंगे, उनके अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, यही मेरी आपसे भी उम्मीद है। और आज एक सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है, जिस तरह से देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है 2014 से लेकर आज तक, आज देखें कि केंद्र सरकार में जिस तरह की एक धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति हो रही है, हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को सिख से, सिख को ईसाई से। तो इसी तरह से भाई एक भ्रातृत्व की भावना को पैदा करने के लिए आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक जो है लगभग 3870 किलोमीटर की जो यात्रा की है, जिसमें लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की है। वो ये पैगाम देने के लिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका भारत, हम सबका भारत। और लगभग
4 महीनों तक ये यात्रा चली और कल इसका जो है अंतिम जो छोर था वो कश्मीर के लाल किला लाल चौक में जो है वो इसका जो समापन समारोह हुआ और लाखों करोड़ों के हिसाब के साथ जो है वो एक बड़ी अच्छी यात्रा सफल हुई है। लोगों ने साथ दिया, मुझे भी जाने का मौका मिला, मुझे भी राहुल गांधी जी के साथ जो है वो वार्तालाप करने का लगभग 3-4 मिनट तक बात करने का मौका मिला, तो मेरा ये सौभाग्य है। और एक कड़ी जो लगभग 3 महीने या 4 महीने तक चली भारत जोड़ो, उसमें हर स्टेट, यूनियन टेरिटरी और कहीं ना कहीं हर स्टेट के जिले को छुआ गया है। अब अगला प्रोग्राम जो आज हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री कमल ठाकुर जी और जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जो है, जो केंद्र सरकार, केंद्र का जो नेतृत्व हमारा कांग्रेस पार्टी का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हर स्टेट को जो ये जो है प्रोग्राम दिया गया है। अब भारत जोड़ो यात्रा से आगे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो आगाज आज जो है हमारा जिला कांग्रेस कमेटी जो है चंबा ब्लॉक से जो है वो जिला की सर्वप्रथम आज जो है इसका आगाज कर रही है। तो मैं धन्यवादी हूँ जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं कमल ठाकुर जी और इनकी समस्त कार्यकारिणी का। मैं भी इनकी कार्यकारिणी का ही मेंबर हूँ, बतौर जनरल सेक्रेटरी मैं भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में हूँ। और आपको हम सर विश्वास दिलाते हैं कि जो आपने ये कड़ी ब्लॉक स्तर से उठाई है, इसको हम जो है गांव-गांव के अंदर, पोलिंग बूथ स्तर के अंदर जो है लोगों को जोड़ेंगे और अपनाता और जो है हाथ से हाथ जोड़ो और नफरत को मिटाएंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा हम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बड़े अच्छे विचार रखे भाई लियाकत खान जी आपने। अब मैं जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव भाई परवेज अली भट्ट से निवेदन करता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट वो आए और अपने विचार रखें। यहाँ पर मौजूद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमल ठाकुर जी, चुरा के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे भाई यशवंत खन्ना जी, अब्दुल गनी जी, जितेंद्र सूर्य जी, राजू भाई, लियाकत खान जी और यहाँ पर लेप्रोसी हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, शकुंतला मेमोरियल कॉलेज का स्टाफ है, प्रशिक्षु आए हुए हैं। आज जो 30 जनवरी है ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है और इसको हम मनाते हैं कुष्ठ रोग का जो उन्मूलन करना है हमने भारत से, और उसमें हम इसको मनाते हैं। वो इसलिए मनाया जाता है कि महात्मा गांधी जी ने की जो शिक्षा थी, उनके जो फंडामेंटल थे, वो सच्चाई पे विश्वास करते थे, अहिंसा पे विश्वास करते थे और प्रेम का मतलब ये नहीं कि हमें जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ प्यार से रहेंगे, जहाँ नहीं अच्छा लगेगा तो वहाँ प्यार से नहीं रहेंगे। जैसे हमारी एक शकुंतला कॉलेज की बच्ची बता रही थी कि ये हमारे पिछले कोई भी ऐसा माना जाता है कि पापों का प्रतिफल है। ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी तरह से भी किसी को कोई भी रोग हो सकता है। कुष्ठ रोग नहीं है, टीबी रोग है, कुष्ठ रोग है और कई तरह के रोग हैं। तो किसी तरह के कोई बैक्टीरिया से आते हैं, कोई हमारा खाना ऐसा होता है, हमारा रहन सहन वैसा होता है। तो हमें हर किसी के लिए जो है एक ऐसा माहौल नहीं पैदा करना है कि कोई बीमार है तो उसको ऐसा लगे कि जी मैं क्यों बीमार हो गया हूँ, मैं तो बोझ बन गया हूँ अपने एरिया पे, अपनी फैमिली पे। किसी को भी हो सकता है। तो हमने हमारा जो एक देश के लिए एक योगदान हो सकता है कि हर किसी को हम अच्छा फील कराएं, चाहे वो बीमार है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो गरीब है, किसी तरह की भी किसी को प्रॉब्लम है उसको अच्छा फील होना चाहिए। बीमारी हमें भी हो सकती है, ऐसा तो हम स्वस्थ हैं, हो सकता है किसी को कई बीमारी, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, तो उसका कोई प्रतिफल थोड़ी है, वो उस तरह की सिचुएशन है, उस तरह से उसको हुआ है। तो हमारा जो मुखिया है, जैसा भी कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो अभियान भी चला है, उसमें भी यही है कि नफरत को हमने जो है छोड़ना है और प्यार को अपनाना है। तो ये हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है हमारे आस पड़ोस में भी, हर जगह पर ये माहौल, और हमें मदद भी करनी चाहिए। कोई बीमार आदमी है उसकी मदद करें, कोई कुष्ठ रोग का है उसकी भी मदद करनी, कहीं पर भी कोई गरीब आदमी है हमें उसकी जो है वो मदद करनी चाहिए। इसी तरह से हमारा जो है वो प्यार आपस में फैलेगा। हमारी जो अभी यात्रा भी चली है कांग्रेस पार्टी की, और इसी से देश भी बनेगा, इसी से प्रदेश भी बनेगा, इसी तरह से हमारा ये एक अच्छा भाईचारा जो है वो
कायम रहेगा। तो हमें, मेरा तो यही इसमें मानना रहेगा कि हम अच्छे देश के लिए अच्छे नागरिक भी हम तभी बन सकते हैं जब हमारे मन में ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए खाली हम लेक्चर दिया चले गए कि कुछ रोग आज दिवस है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, उसको किया, इसको अपने जीवन में हम उतारें कि हम किसी से घृणा ना करें, हम प्यार से रहें। तो इसी शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। जय हिंद। बड़े अच्छे विचार रखे भाई परवेज अली भट्ट जी ने। अब मेरा निवेदन है भाई शिव दयाल जी से, वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय अध्यक्ष, मंच पर विराजमान महानुभाव, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मुझसे पूर्व प्रवक्ताओं आज के दिवस के महत्व, कुष्ठ रोग के ऊपर नन्ही नन्ही बच्चियों ने बड़े उच्च कोटि के विचार रखे हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि उन्हें उनकी पुनरावृत्ति की जाए, लेकिन ये संस्थान जिस पुनीत भूमि पर हम खड़े हैं इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे भाई गनीराम जी हमें बताते रहते हैं, तो उनके अनुसार मैं बताऊंगा कि ये अस्पताल राजा शाम सिंह जी ने बनवाया था। राजा शाम सिंह जी 1873 से लेकर 1904 तक चंबा के राजा रहे। उन्होंने 30 साल तक चंबा पर शासन किया। 39 वर्ष की अल्पायु में उनका देहांत हो गया और उनके योग्य वजीर गोविंद चंद सहगल जी, उन्होंने 1884 से लेकर 1898 तक वजीर का काम किया। और देखिए आज पेंशन के ऊपर कितना बवाल है। शाम सिंह जी अपने कर्मचारियों के हितों की कितनी सुरक्षा करते थे। जब वजीर गोविंद चंद जी सेवानिवृत्त हुए तो उनको पेंशन दी गई। इट वाज फर्स्ट केस ऑफ पेंशन इन चंबा स्टेट। आप देख लेना म्यूजियम में वो राजा साहब के अपने हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज पड़ा उनके हस्ताक्षर शाम सिंह जी के। और जब वजीर साहब ये मूलतः आए थे जलंधर से, वहाँ चले गए, तब भी उनको पेंशन वहाँ भेजी जाती थी। ये शाम सिंह जी की इतनी दूरदर्शिता थी। यह अस्पताल शाम सिंह जी ने बनवाया, लेकिन उसके पीछे प्रयास किसका था? डॉक्टर हरचीत चंद साहब का, जो इंग्लैंड में जन्मे पढ़े और क्वालिफाइड डॉक्टर थे। कोई जोड़ा साहब डॉक्टर नहीं थे। क्वालिफाइड डॉक्टर होने के साथ साथ पुरातत्व ज्ञान की भी उनको बहुत जानकारी थी। और जो चंबा का गैजेटियर 1905 में छपा, इनका दोस्त गोगल जी, और इनका वो एक अधिकृत दस्तावेज हिमाचल में पड़ा चंबा का, इतनी खोज की। तो उन्होंने सारा जीवन, इन्होंने ये देखो चित्र उनका पड़ा हरचीत चंद साहब, ये महान व्यक्ति आज गुमनामी का जीवन जी गए। 99 वर्ष की उम्र में चंबा में ही उन्होंने आखिरी सांस ली और चंबा में सुपुर्द खाक हुए। ये देखो इस विभूति के, इनको कोई जानता है? बहुत कम लोग जानते होंगे, जैसे गनी भाई हांडा साहब जो पुराने लोग जानते हैं इनके महत्व को। तो ये इनका प्रयास है कि हम आज यहाँ पर खड़े हैं। और स्वयं ये खुद लोगों को यहाँ पर देखा करते थे डॉक्टर साहब। और ये उस समय एशिया का पहला वो था हॉस्पिटल, एशिया का पहला हॉस्पिटल था उस समय जब ये बना। राजा शाम सिंह ने बनवाया, लेकिन प्रयास पूरे इनके थे, इनकी देख रेख में यही सूत्रधार थे। और आज बापू जी की पुण्यतिथि है। बापू जी का जीवन सेवा और समर्पण का रहा है। उनका आदर्श था कि मानव ही सच्चा देवता है, मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। ये तो आप समझते हैं। और मानव सारी दुनिया के, यानी किसी व्यक्ति विशेष को पूजा पाठ आप करें। तो आप देखिए ग्रंथों में भी धर्म का आधार और सार जो है वो आपसी प्रेम है। राम जी ने शबरी के जूठे बैर खाए, केवट को गले लगाया। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, राजा और रंक की मित्रता के अनूठे उदाहरण इतिहास में पड़े हैं। हजरत मोहम्मद साहब
जब 620 में मक्का से मदीना को हिजरत की तो उनका लक्ष्य भी मानव सेवा के लिए मक्का से मदीना को गए। उनके नवासे हसन और हुसैन ने वो मैदान करबला में शहादत दी इंसानियत के लिए। तो इतिहास इन बातों से भरा पड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, 2 को सरहद में चिनवा दिया गया और 2 को मैदान जंग में उन्होंने शहादत पाई। जब गुरु महाराज के पास लोग गए, महाराज आपके तो 4 ही बेटे थे, वो भी नहीं गए। तो देखो उन महापुरुषों की वाणी, भारत माँ की गोद पे दीने 4 बार, 4 दिया तो क्या दिया, जीवित कई हजार। वो सारी दुनिया को, सारी सृष्टि को अपना परिवार मानते थे गुरु महाराज। तो इन महापुरुषों के संतों, महंतों, ऋषियों और मनीषियों ने हमें एकता, आपसी भाईचारे का पैगाम दिया है। और जैसे लियाकत ये भी कह रहे थे ना, वो बिल्कुल सही है। आज वो घड़ी आ गई है, हमें सोचना है कि इंसान के दिलों को प्यार और मोहब्बत से जीता जा सकता, ना कि रोह या दबाव से। इंसानियत, अब मैंने ये जो बताया भाई गुरु महाराज के 4 बेटे, उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी को ले लिए। जब शिकागो कॉन्फ्रेंस में वो गए और उनको बड़ा थोड़ा सा समय दिया, भाई ये साल आ गया हिंदुस्तान को, थोड़ा सा 2 टाइम, तो उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया इस उद्घोष से कि माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो लोग ये उद्घोष सुनकर भौचक्के रह गए, ये कौन महापुरुष आ गया है जो सारे विश्व को अपना भाई बंधु समझ रहा है। तो उन देखिए उनकी वाणी में भी वही था, भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा एक परिवार है। आपसी इंसान के दिलों को प्यार और मोहब्बत से जीता जा सकता है। तो महात्मा गांधी जी का भी भजन, जैसे अभी बड़ी अच्छा कार्यक्रम, मुझे तो अच्छा लगा। ये तो भाई साहब का प्रयास था कि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इस ज्ञान गोष्ठी का ऐसा संगम, अच्छा लगा। बापू जी का भजन आप जानते हैं, वैष्णव जन तिन्हीं को कहिए जो पीड़ पराई जाने, जो दूसरों के दुख सुख में शामिल होता है, उनकी मदद करता है। कांटा एक को लगता है, पीड़ा दूसरे को होती है। इस प्रकार की भावना को लेकर मित्रों हम चलेंगे, तभी समाज में एकता और समरसता का संचार होगा। धन्यवाद। अच्छे विचार रखे आपने। अब मेरा निवेदन रहेगा भाई अब्दुल गनी जी से, वो आए और अपने विचार रखें। आइए। धन्यवाद राजू जी। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत को राष्ट्रीय एकता के दिवस के तौर पर मनाने के लिए आप हम सब यहाँ जमा हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। ये एकता दिवस जो है न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। एक शहीद जो देश के लिए जिया और देश की खातिर मरा, उसे अपनी सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करने का इससे बेहतर तरीक़ाकार और कौन हो सकता है कि ज़िंदगी के जिन उच्च मूल्यों को जिसने जीवन भर संजोया, अपने जीवन के सांचे में ढाला और उन्हीं उच्च मूल्यों की खातिर अंत में वो शहीद हुआ। ये लाजिम है, ये ज़रूरी है कि आने वाली नस्लें, नई पीढ़ियाँ जिंदगी के उन उच्च मूल्यों को बेशकीमत खजाना समझकर संभालें और अपने जीवन के सांचे में ढालें। क्योंकि ये लाजिम नहीं कि सिजदे हों हर वक्त, ये लाजिम नहीं कि सिजदे हों हर वक्त और उसमें तेरा नाम आए। अरे ज़िंदगी तो खुद की इबादत है अगर ये औरों के काम आए। और
यही सोच लेकर आज से 150 वर्ष पहले एक शख्स इंग्लैंड की गलियों से उठा जिसका नाम जॉन हैचिसन था। उसने वेले मिशन को ज्वाइन किया और मानवता की फलाह बहबूदी और भलाई के लिए निकल पड़ा। सातों समुद्रों को लांघता हुआ, उनकी लहरों पर उछलता हुआ हिंदुस्तान की पुरसकून पुरफिजा ज़मीन पर उसने अपने पांव रखे और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके चंबा में पहुंचा। और चंबा शहर में उस समय लेप्रोसी या कुष्ठ के रोगी जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। उसने जब उनका दर्द, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ समझा तो उनको एकत्रित किया। और ये जो इलाका है घोलटी नाला, यहाँ पर सूर, रीछ और जंगली जानवरों और जंगलात का वासा था और उनको चुनाचे इकट्ठा करके वो यहाँ रावी नदी के छोर तक ले आया और अपने हाथों से उनके जख्मों को साफ किया और उनकी मरहम पट्टी करके एक गारा और मिट्टी का हट बनाकर उस नदी के किनारे में उनको रखा और खुद भी उन्हीं के साथ उसने रहना शुरू किया। डॉक्टर जॉन हैचिसन वेले की ये नेकी देखकर इसके चर्चे पूरे शहर में फैले और राजा हिज हाइनेस जो शाम सिंह थे उनके नज़र में भी, उनके जहन में भी ये जो बातें थी पहुंची। तो उन्होंने राजा साहब ने जॉन हैचिसन वेले को अपना काउंसलर, अपना सलाहकार नियुक्त किया और चंबा के रख रखाव में हर बात में जॉन हैचिसन वेले की जो मदद थी वो ली, जिसमें चंबा चौगान का जो बनाना है और महलों का जो विकार है, शाम सिंह हॉस्पिटल है, चंबा चर्च है, चौमडा टेम्पल है, ये और अनगिनत चीज़ें ऐसी हैं जो जॉन हैचिसन वेले की क़यादत में राजा साहब ने यहाँ पर करवाई। जॉन हैचिसन वेले चर्च कंपाउंड में रहते थे और वहीं लोगों का उपचार किया करते थे और जब 2-4 दिन मरीज उनके पास नहीं आते थे तो वो रात को लैलटेन लेकर अपने हाथ में आसा लेकर उनके घरों तक, उनकी ड्यूटियों तक जाते थे तो उनका हाल, उनकी खैरियत जो है वो दरियाफ्त करते थे। है किसे मुयस्सर ये काम कर गुजरना, है किसे मुयस्सर ये काम कर गुजरना, एक बांकपन से जीना, एक बांकपन से मरना। 23 तारीख को जब महात्मा गांधी की निर्मम हत्या हुई तो उस समय के बुद्धिजीवी कांग्रेसियों ने और जो काउंसलर सलाहकार थे उन्होंने एक निर्णय लिया, एक फैसला लिया कि हम महात्मा गांधी की शहादत को स्याह तौर पर नहीं मनाएंगे बल्कि हम इस दिन को कुष्ठ उन्मूलन दिवस के तौर पर मनाएंगे और इस मरीजों के साथ ही आज का दिन जो है ये बिताएंगे। उस समय जो हमारे वो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने ये निर्णय लिया और उस दिन इस तबके के लोग जिन्हें अछूत समझा जाता था, जिनसे नफरत की जाती थी, जिन्हें पत्थर मारे जाते थे, जिन पर कुत्ते छोड़े जाते थे, एक दिन इनके दिन भी संवरने लगे और ये समझा जाना लगा, ये माना जाने लगा कि कोढ़ कुष्ठ कोई अभिशाप नहीं, ये पिछले जन्मों का कोई लेखा जोखा नहीं, ये कोई देवी देवताओं का प्रकोप नहीं, बल्कि खांसी, नज़ला, जुखाम, बुखार जैसी अनेक बीमारियों की तरह चमड़े की एक बीमारी है और जिसका सही वक्त पर और सही तरीके से उपचार लेकर इस मर्ज का मरीज भी आम लोगों की तरह ज़िंदगी बसर कर सकता है और इस मोहलिक बीमारी से निजात पा सकता है। लेकिन आज ज़रूरत है इस बात की कि हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे नेतागण, हमारे समाज से भी इस धारणा को जो सदियों से आ रही है इस बीमारी के बारे में
हमारे उन अनपढ़ और अंधविश्वासी लोगों के दिल से ये जो बुराई की भावना है वो निकाल सकें। अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो हम एक नए राष्ट्र और भारत को इस मोहलक बीमारी से बचा सकते हैं। और डॉक्टर जॉन हैचिसन बेले अपने दीर्घ आयु तक लोगों की खिदमत करके चंबा वासियों को ये कहकर कि अब मैं अपनी अधेड़ उम्र को पहुंच गया हूं, अब मैं अंतिम सांस जो है अपने वतन अजीज इंग्लैंड में लूँगा और वहीं अंतिम दिन जो है वो बिताऊंगा। तो यहाँ वो सबको उठ बैठ करके उनको सलाम करके अलविदा कहकर अपने वतन अजीज को वापस चले गए। लेकिन देखिए विधि का विधान देखिए कि कुछ दिन वो वहाँ रहने के बाद इन बीमारों की जो कशिश थी, चंबा लोगों का जो प्यार था, वो उन्हें फिर वहाँ से खींच कर यहाँ ले आई और वो अपनी ज़िंदगी के 89 वर्ष तक 89 ईयर्स तक चंबा के लोगों की खिदमत करते रहे, इन बीमारों की सेवा करते रहे और 89 वर्ष की उम्र में चंबा की इस धरती पर, इस भूमि पर उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका अंतिम आरामगाह, उनका जो मकबरा है वो ITI के पास बेम्परी ग्रेवयार्ड में बना है, जो वक़्त के थपेड़ों के साथ अपनी जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच गया था। हमारे घरों के सुदेश क्रिस्टी जी जब अपने कार्य मुक्त हुए तो उन्होंने अपने खर्चे पर उस मकबरे को, उनके उस टॉम को फिर से बरसरेनो बनाया और उसके ऊपर उनकी बायोग्राफी जो है वो अंकित की है। आज हम तीर्थों को जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, सैर पर जाते हैं, तो मेरी ये इल्तिजा है कि उस सैर के साथ साथ हमारा ये सौभाग्य रहेगा कि हम डॉक्टर जॉन हैचिसन बेले की वो अंतिम जो आरामगाह है, जो ग्रेवयार्ड, जो कब्रिस्तान बेम्परी में है, उसके भी कभी मौका लगे तो दर्शन करें। क्योंकि क्या हुआ जो गुलजार न कर सके इस जहां को हम, क्या हुआ जो गुलजार न कर सके इस जहां को हम, कुछ खार कम करते ही गए, गुजरे जिधर से हम, गुजरे जिधर से हम। जय हिंद। बड़े अच्छे विचार रखे आपने भाई अब्दुल गनी जी ने। अब मेरा आग्रह रहेगा जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव और जिला कांग्रेस कमेटी के बेस्ट प्रवक्ता भाई जगदीश हांडा जी से वो आए और अपने विचार रखें। आदर के योग्य हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष कमल ठाकुर जी, हमारे चुरा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार खन्ना साहब, हमारे भट्ट साहब जो कि हमारे जनरल वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, और लियाकत अली जी भाई हमारे महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी के, कपिल भूषण साहब जो कि हमारे पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और अभी जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के हैं, अब्दुल गनी जी जो कि इनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो जो भी कहूँ वो तो एक सूरज को एक चिराग दिखाने के माफी होगा। समाज सेवी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस समाज सेवा के अंदर ही लगा दी। और हमारे यहाँ पर सेवा दल के चीफ राजू भाई जी, सेवा दल की मेरी बहन साहिबा और शिवदयाल जी रिटायर्ड प्रिंसिपल जो कि बहुत ही एक विद्वान प्रिंसिपल रहे हैं और बड़े माने हुए एक हस्तियों में इनका नाम भी आता है। और यहाँ पर मेरी बेटियाँ जो कि विभिन्न कॉलेजों से आई हैं, यहाँ का स्टाफ जो इन दीन दुखियों की सेवा करता है, उपस्थित महानुभाव, आज उन्हें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ ठाकुर साहब आपकी बदौलत। आपके ये भले ही से जो कुछ लोग आए हैं, खन्ना साहब आपके भी जो चुरा से कुछ लोग आए हैं, चंबा के कुछ लोग आए हैं, उपस्थित महानुभाव, आज मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज 7-8 साल पहले मुझे ये मौका मिला
यहाँ आने का, और वो मुझे प्रेरणा मिली भाई अब्दुल गनी जी से, क्योंकि इन्होंने ही मुझे ये प्रेरणा दी कि आज का दिन जो है 30 जनवरी का तो वहाँ पर मनाया जाता है। उसके बाद बड़े बड़े यहाँ पर लोग आते रहे, और ठाकर साहब बात ऐसी है कि ये ऊपर वाला किसी आदमी को कुछ ऐसी नीयत देता है। मैं आपको बधाई देता हूँ, वो इसलिए कि जो आपकी सोच है दीन दुखियों के प्रति, आज जितना भी ये आप संबल प्रदान करेंगे, जो कुछ करेंगे, ये आपकी बदौलत है। वो हर आदमी को भगवान हुक्म नहीं देता। करोड़ों पति लोग बैठे हुए हैं जिनके पास करोड़ों की जायदाद है, लेकिन किसी को हुक्म नहीं देता। वो जिसके ऊपर वाले की जो है कृपा होती है, उसी को वो हुक्म देता है। जैसा कि भाई गनी जी कल हम बैठे थे इनके ओके के अंदर, तो कह रहे थे कि आज से कुछ साल पहले भी मैंने कमल ठाकर जी से रिक्वेस्ट की थी, तो इन्होंने 21,000 रुपये का चेक जो था इन दीन दुखियों को दिया था। तो ये मैंने कहा कि आप बड़े खुशकिस्मत आदमी हैं, आप अगले जन्म की FD बना रहे हैं। लोगों को पता जी, लोग इस जन्म के लिए रोते हैं, ये अगले जन्म की FD है जो इस वक्त हम देंगे, वो अगले जन्म में मिला। बाबा गुरु नानक जी थे, उनके 2 शिष्य थे, एक बाला साहब, एक मर्दाना जी। बाला साहब जो थे वो हिंदू थे और मर्दाना जी जो थे वो मुसलमान थे। तो गुरु महाराज ने क्या किया, बाबा गुरु नानक देव जी ने कि एक सुई ली और कहा ये ले जाओ और मैं ऊपर आपसे ले लूँगा। तो उन्होंने कहा महाराज ये सुई ये हम कैसे ले जाएंगे ऊपर? कहा अगर आप ये सुई नहीं ले जा सकते हो तो इतनी ये धन दौलत, इतने महल बाड़ियाँ, ये कोठियाँ, इतनी कारें कोरें, ये कैसे ले जाओगे आप? तो ये ले जाने का यही ठाकर साहब एक तरीका है। जो आप कहीं दान दोगे उसके ऊपर विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर किसी आपको 2 चमाते मारेंगे उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पड़ेगा। ये बिल्कुल बैंक सेक्टर में मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि बच्चियों ने शायद, मुझे भी इतना इल्म नहीं, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं, जिसके बारे में इन बच्चियों ने बड़े विस्तार के ऊपर जो है सारी रोशनी डाली और बड़े उसके साथ कहा। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं जाया करूँगा क्योंकि सर्दी भी है। इसके साथ ही साथ जो अगली कड़ी हमारी है हाथ जोड़ो अभियान की, उसके ऊपर 2 शब्द कहूँगा। ये राहुल जी की बड़ी अच्छी सोच कि जो एक नफरत का बाज़ार इन्होंने तैयार किया था, भाई भाई को लड़ाने का, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का, दंगा फसाद करवाने का, उस नफरत के बाज़ार को देखते हुए राहुल साहब ने उस नफरत के बाज़ार के अंदर एक दोस्ती की, एक भाईचारे की एक दुकान कायम की है। ये जो कड़ी है हाथ से हाथ जोड़ने की वो है। भाई झगड़ा किस बात का? हिंदू के खून का रंग लाल है, मुसलमान के खून का रंग लाल है। सूरज जो है वो तपस जो है वो सबको बराबर देता है, चंद्रमा ठंडक सबको बराबर देता है, तो फिर झगड़ा किस बात का? ये सिर्फ राजनीति की बात थी। तो मैं राहुल जी का बड़ा कायल हूँ कि बड़े सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं कि इतने 100 किलोमीटर की पद यात्रा कर करके, और कोई कोट नहीं, कोई स्वेटर नहीं, एक T-शर्ट के ऊपर जो है ये एकता और भाईचारे का जो संदेश है उन्होंने दिया। उसी उपलक्ष्य के ऊपर आज के दिन जो है हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं चंबा ब्लॉक से इसकी शुरुआत करेंगे, इसकी झंडी ला करके। और इसके साथ ही जैसे जैसे मौसम ठीक होगा हम गांव-गांव के अंदर, हर चुनाव क्षेत्र के अंदर जो है एक एकता, प्यार और मोहब्बत के भाईचारे का जो है वो संदेश सबको पहुंचाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। बड़े अच्छे विचार रखे भाई जगदीश हांडा जी ने। अब मेरा आग्रह रहेगा चुरा विधानसभा से रहे प्रत्याशी और चुरा विधानसभा के दिलों की धड़कन भाई यशवंत खन्ना जी वो आए और अपने विचार रखें। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि व इस उपलक्ष्य पर मनाए जा रहे हैं कुष्ठ उन्मूलन दिवस के उपलक्ष्य पर आज इस मंच को सुशोभित करते हमारे जिला कार्यकारिणी के अध्यक्ष कमल ठाकुर जी,
और हमारे जिला चंबा में सेवा भाव का एक पर्याय बन चुके हैं, जिन्हें लगभग लोग अब समाज सेवी के नाम से ही जानते हैं। और जिला कार्यकारिणी में कांग्रेस के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके अब्दुल गनी जी, लियाकत खान जी, हांडा जी, जितेंद्र सूर्या जी, देओर जी, राजू भाई और ललिता जी, और विभिन्न पंचायतों से आए प्रधान गण व कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, अस्पताल के कर्मचारी गण और यहाँ शकुंतला कॉलेज के और जेएनएम हॉस्पिटल की छात्राएं और उपचाराधीन यहाँ पर जो कुछ रोग से प्रभावित हमारी माताएं बहनें, वह एक छोटा सा बच्चा जिसको देख के हृदय विदारक हो जाता है। आप सभी का महात्मा गांधी जी की इस पुण्य तिथि पर व आज के इस दिन को जो एंटी लेप्रोसी डे के रूप में मनाया जाता है, इसमें आप सभी का अभिनंदन है और स्वागत है। आज इस बारिश को देखते हुए, इस मौसम को देखते हुए और यहाँ पर जो लोग श्रद्धा और सेवा भाव से उपस्थित हुए हैं, सच में दिल को एक सुकून सा मिलता है कि आज लोगों में सेवा भाव की वो भावना जिंदा है और आज वो प्रेरणा का पर्याय सब बने हैं कि आज इस एंटी लेप्रोसी डे के उपलक्ष्य पर आप सभी ने यहाँ पर शिरकत की। बड़े बड़े महानुभाव और उनके विचारों को सुनने का मौका आज हमें यहाँ मिला। शिवदयाल गुरुजी, अब्दुल गनी जी और अन्य लियाकत खान भाई हांडा जी के बहुत ज़बरदस्त और प्रेरक प्रवचन कहो, आप सुविचार कहो, वो सुने और दिल सच में गदगद हुआ। और वैसे सेवा भाव तो मन में पहले से है, पर उसको ज़रूर एक एक्सेलरेशन सा हमें मिला है। जैसे कहा गया है, आज बहुत सारे प्रोग्राम हैं, लगभग एंटी लेप्रोसी डे का प्रोग्राम है और आज के दिन को नेशनल मार्टायर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता जो हमारे रहे हैं, आज उनकी शहादत हुई थी और शहीदी दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो एक पूरे विश्व के लिए शांति दूत के रूप में उन्होंने काम किया है, अहिंसा के पुजारी के रूप में वो लोगों के बीच में रहे हैं, जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। और कहते हैं कि ये हमारी देह एक नर नारायणी देह है, यानी नारायण का दूसरा रूप नर है। तो यहाँ पर अपने प्रवचनों में ये सभी कह रहे थे कि दूसरे नर की सेवा करना नारायण सेवा के बराबर है। तो ये सेवा भाव हर किसी में होना चाहिए। नर की सेवा, किसी दीन दुखिए की सेवा एक परमात्मा की सेवा के तुल्य है। आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को अहिंसा और शांति जैसे हथियारों से, अंग्रेज़ों के चंगुल से कैसे छुड़ाया। कभी ज़रूरत पड़ी तो चरखा हाथ में ले लिया और लोगों के लिए प्रेरणा का पर्याय बने। कभी ज़रूरत पड़ी तो भूखे रहने लगे, कभी ज़रूरत पड़ी तो जेलों में चले गए, कभी ज़रूरत पड़ी तो असहयोग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, और कभी ज़रूरत पड़ी तो भारत छोड़ो, और साथ में नारा दिया अंत में अहिंसा के पुजारी जी ने कि करो या मरो। और ऐसे देश के दूत ने, अहिंसा के पुजारी ने दार्शनिकता के क्षेत्र में अपने आप को साबित किया और साथ साथ में लोगों की सेवा का जो उन्होंने बीड़ा उठाया, उसमें कुष्ठ रोगियों के लिए उनके जीवन का जो योगदान रहा, उनके लिए जो सेवा भाव रहा और लोगों को इस सेवा के लिए उन्होंने जो प्रेरित किया, उसी का नतीजा है कि आज उनकी पुण्यतिथि को एंटी लेप्रोसी डे के रूप में मनाया जाता है। और मैं बहुत भावुक हुआ
और बहुत हैरान चकित भी रहा कि डॉक्टर हचिनसन जैसे, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन अब्दुल गनी जी ने किया, प्रिंसिपल शिवदयाल जी ने किया, ऐसे लोग जो अभी तक मुझे लगता कि लोगों की नज़रों के बाहर हैं। मुझे भी आज ही ये जानकारी हुई है कि डॉक्टर हचिनसन जी का हमारे ज़िला चंबा के लिए क्या योगदान रहा है, जो 7 समंदर पार से उस वक्त जब यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं हमारे पास नहीं होती थी, ऐसे लोगों को जो बेचारे अनाथ की तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे, सड़कों से पकड़कर उनके घाव जख्मों को धोकर उन्हें मरहम पट्टी लगाकर उनको रावी नदी के किनारे गार मिट्टी के हट बनाकर उनकी सेवा उन लोगों ने की। सच कहूँ कि ऐसी सेवा भाव और ऐसी सेवा भावना रखने वाले लोग ये भगवान के फरिश्ते ही होते हैं, और ऐसा मौका भगवान सभी को नहीं देता। जो इस मौके को हासिल करने लायक और निभाने लायक लोग होते हैं, ये मौका भगवान उन्हीं को देता है। और आज हमारे देश में कहते हैं कि अगर ना होते संत जगत में तो जल मरता संसार। तो ये संत रूपी लोग होते हैं। अगर ये संत नहीं होते, संत का ही एक रूप है, तो ये शायद संसार कब का जल चुका होता, राख हो चुका होता। तो ये जो बैलेंस बना हुआ है यहाँ पर, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, परंतु मुझे लगता है कि 100 लोग, ऐसे 100 लोगों पे हमारा एक संत, हमारा एक सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति विशेष भारी पड़ता है। तो ऐसे हमारे ज़िला चंबा में गिने चुने लोग ही हैं जो दूसरों के प्रति सेवा भाव रखते हैं। उनमें से अब्दुल गनी जी का नाम टॉप पे है, हमारे कमल ठाकुर जी, और इस तरह से और कई ऐसे अनदेखे चेहरे जो धीरे धीरे इस तरह के प्रोग्राम्स में हम जाएंगे तो देखने को मिलेंगे, और नो डाउट कि उससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। तो ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए, ऐसे लोगों के से हमें सीख लेके दूसरों के लिए परस्वार्थ की भावना के साथ काम करने का जज्बा रखना चाहिए। क्योंकि अभी हांडा जी ने कहा कि जब भी हम इस संसार से, इस दुनिया से चले जाते हैं तो एक सुई मात्रा लेकर जाने की हमारी क्षमता नहीं होती है। तो जो हमारा सेवा भाव होता है वही वहाँ के लिए किस्त होती है, वहाँ का इंटरेस्ट भी वही बनता है। तो हम यहाँ पर नंगे आए थे और नंगे ही चले जाएंगे, परंतु वो लोग कुछ लेकर जाएंगे जो दूसरों के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, जो दूसरों के प्रति सेवा भाव रखते हैं। तो हमें एक दूसरे से सीख लेते हुए, ऐसे ऐसे लोगों को प्रेरणा स्रोत मानते हुए दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बाकी आज ठंड का मौसम है और ऐसे मौसम में भी बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा समय ना लूँ, मैं हमारे जिला अध्यक्ष कमल ठाकुर जी लगभग अपने अंतिम वक्तव्य से इस आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। और इसके बाद जैसे इन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, जो भारत जोड़ो प्रोग्राम का ही एक उपक्रम है, उसको भी हरी झंडी यहाँ पर दिखाएंगे। ब्लॉक लेवल का कार्यक्रम वैसे तो 26 जनवरी को शुरू हो गया था, तो जिला स्तर का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया था उसी दिन कुलदीप पठाने जी की मौजूदगी में। तो हमारे ब्लॉक, हमारी विधानसभा क्षेत्र चुराह में भी इसकी बहुत जल्द तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। और हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम जैसे ही हमारा मौसम साफ होता है तो उसको वहाँ पर से भी लॉन्च कर दिया जाएगा। ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा, धन्यवाद। बड़े अच्छे विचार रखे भाई यशवंत खन्ना जी ने। अब मेरा आग्रह रहेगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई कमल ठाकुर जी से, वो आएँ और अपने विचार रखें। हमारे आदरणीय श्री जगदीश हांडा जी, जो जिला के हमारे प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, यहाँ पर यशवंत खन्ना जी जो हमारे चुराह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पूर्व में रहे और आगे भी ये प्रत्याशी होंगे। हमारे यहाँ परवेज भट्ट जी
जिला कांग्रेस कमेटी के उप प्रधान, हमारे यहाँ पर लियाकत जी जो जिला कांग्रेस कमेटी में मेरे साथी हैं और महासचिव हैं, हमारे गनी भाई जी जिनकी क्या तारीफ़ करें, मेरे हिसाब से तो 202 बार इन्होंने अपना ब्लड 210 बार अपना ब्लड इन्होंने दिया है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे कपिल भूषण जी जो एडवोकेट हैं और साथ में हमारे कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं। यहाँ पर हमारे सूर्या जी जो जितेंद्र सूर्या जी जो अल्पसंख्यक जिला के प्रधान हैं अनुसूचित जाति के। यहाँ पर हमारे देवर जी, यहाँ हमारे शिवचरण जी जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, शिवदयाल जी जो हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। अभी ये बात कर रहे थे कि मैं आपके इलाका में भी रहा हूँ, मेरे फादर उस वक्त पर। हाँ बिल्कुल, और चतुर्थी के घर में रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बाबूजी प्रधान हुआ करते थे। जी 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 जी। चलो आपको भी प्रणाम है। यहाँ पर हमारे जो आज के मुख्य अतिथि मान के चलो, जो हमारे यहाँ उपचार करा रहे हैं, हमारी माताएं, बहनें व भाई, आज यहाँ पर हमारे शकुंतला मेडिकल कॉलेज के बच्चे, यहाँ पर जवाहर मेडिकल कॉलेज के बच्चे, यहाँ हमारे इस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, यहाँ स्टाफ, हमारी ये स्टाफ नर्स सिस्टर हैं, और यहाँ पर ये शकुंतला मेडिकल कॉलेज का आया हुआ यहाँ पे स्टाफ। आज का दिन हमारे महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता थे उनके शहादत के रूप में मनाया जाता है। यहाँ सबसे पहले हमने इनकी मूर्ति जो जिलाधीश महोदय के कार्यालय के आगे लगी हुई है वहाँ पे हमने उनको पुष्पांजलि दी सारी जिला कांग्रेस कमेटी ने, और उसके बाद ये कार्यक्रम जो इसके साथ जोड़ा गया है यहाँ पे शुरू हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जितने जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय सदस्य हैं, इतनी बारिश के बावजूद भी वहाँ पे आए। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी हमारे बच्चे और जितने लोग यहाँ पे आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मीनू भाई जी और हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं इनका भी धन्यवाद। इतनी बारिश में ये सब लोग यहाँ पे आए। मैं समझता हूँ कि ये पुण्य का कार्य है। ये काम यहाँ पर बहुत सारा यहाँ की बच्चियों ने बताया इस रोग के बारे में, और ये जगह में जहाँ पे ये हॉस्पिटल बना है एक बहुत अच्छी जगह इसको माना जाए। यहाँ लोगों का बहुत सारा निवारण, कहते हैं 150 वर्ष पुराना ये हॉस्पिटल है, और हम डॉक्टर जो ये थे यहाँ के जिन्होंने यहाँ शुरू किया था हैंडसन, उनका भी मैं उनकी आत्मा के को शांति मिले, और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे शुरू किया था। ये जो रोग है ये एक जैसा यहाँ पर बच्ची ने बताया, हांडा जी भी बता रहे थे, कई चीज़ों का हमें भी पता नहीं था, वो चीज़ इन बच्चियों ने यहाँ पे बताई, और ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग ही आगे हमारे राष्ट्र के निर्माता रहेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा और दीक्षा आपके मेडिकल जो कॉलेज है यहाँ पे दी जा रही है। इसके लिए मैं जो शिक्षा और दीक्षा देने वाले आपके गुरुजन हैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे उपचाराधीन मरीज हैं ये स्वस्थ हों और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जिएं। इसी तरह से यहाँ पर जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।
हमारे यशवंत खन्ना जी ने, हमारे भट्ट साहब ने, हमारे आंडा जी ने, बाकी के जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आकर आप लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। यहाँ बहुत सारी बातें हमारे प्रिंसिपल जो रिटायर्ड हैं इन्होंने बताई। राजा श्याम सिंह के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई। चंबा के इतिहास में मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ कि 9 वर्ष की आयु में ही राजा श्याम सिंह को राज तिलक मिला था। और जब राज तिलक देने के लिए वाइसराय यहाँ पे आए तो ये जहाँ पे सर्किट हाउस है यहाँ पे बंगला हुआ करता, जो चंबा का इतिहास बताता है, और उस बंगले में उनको ठहराया गया। वजीरों ने कोशिश करी कि इनको राज तिलक ना मिले, क्योंकि हम चलाएंगे जब तक ये 18 साल की उम्र इनकी नहीं होती। परंतु वो वाइसराय जो था कि ये ऑर्डर है मेरे को, मैंने इनको राज तिलक देना है। तो उनको जब राज तिलक हुआ 9 साल की उम्र में, तो वाइसराय ने बोला कि आज से बाद चंबा रियासत पर आपका हुक्म चलेगा। राजा को ये बोला गया। तो बोला कोई, आप बताइए कोई आदेश तो नहीं है। जब बर्खास्त होने लगी सभा तो उन्होंने कहा कि मैंने एक आदेश लिखवाना है। तो सब देखने लगे 9 साल का क्या आदेश लिखवाएगा। तो उन्होंने बोला, राजा ने बोला श्याम सिंह जी ने कि लिखिए, ये जो मेरे को राज तिलक देना है वाइसराय, इसको 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे राज्य से बाहर किया जाए। अच्छा, तो वो लिखा गया। तो उन्होंने बोला कि आपको पहले ही बताया जा रहा था कि ये लड़का उथल पुथल करेगा, इसको बड़ी जल्दी आप लोग दे रहे हैं राज तिलक। तो उसकी वहाँ से भेजने की तैयारी, वो वापस आया और उसने अपनी जो मेम थी साथ लाई हुई, उनको बोला कि हमें तो वापस जाना है। बोला हमारा प्रोग्राम तो 15 दिन का, वापस क्यों जाना है? बोला मेरा तो लिखा गया वहाँ। तो सारी लगी उसके साथ जो राजा की आर्मी थी, और घोड़े पे उसका सामान भेज के उसको भेज दिया गया। जब वो मंगला के पास पहुंचा तो उसने बोला भाई कहाँ पहुंचा होगा वो? बोला जी वो मंगला पहुंच गया। बोला दोबारा आदेश लिखो, इसको वापस ले आओ। वो दोबारा चले गए कि जी वो तो कहते राजा साहब ने आदेश कर दिया कि आप वापस चलिए। बोला भाई अब ये क्या चाहता है, एक बार मेरे को भेज रहा है, अब वापस कोई उल्टा काम ही ना करे। फिर भी उसको वो ले आए तो उन्होंने ये जो शीतला ब्रिज है यहाँ पे पूरी अपनी सेनाएं लेके, बैंड बाजा लेके उनका स्वागत किया और उनको हार पहनाए। उसने बोला भाई ये क्या कर रहे हो? बोला मैंने तो सिर्फ ये जानना था कि वाकई आज के बाद मेरा हुक्म चलेगा, और मैंने सबसे बड़ा पावरफुल आदमी आपको देखा और आपको मैंने इसलिए ये हुक्म किया था। तो उन्होंने लिखा है चंबा के इतिहास में, आंडा जी को तो पता होगा, चंबा के इतिहास में लिखा है इस राजा के समय में यहाँ सबसे ज़्यादा तरक्की होगी। ये 9 साल की उम्र में इसको राज तिलक दिया गया, अगर 5 साल में भी दिया जाता तो भी कोई बुरी बात नहीं थी। तो ये राजा श्याम सिंह के इतिहास के बारे में आपने शुरू किया, हमने थोड़ा सा इसको आगे मैंने वही बढ़ा दिया। आज किया 39 साल में मृत्यु, तो 9 साल हो बिल्कुल ठीक निकला ना। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोरोनेटेड एज ऑफ 9 ईयर। जी जी 9 साल का राज्याभिषेक हुआ, 39 साल उम्र पाई, 30 साल। और ऐसे ऐसे हॉस्पिटल उनके समय में बने, अस्पताल बना, म्यूजियम बना, बिजली चंबा में हॉस्पिटल बना। तो यह बहुत सारा काम उन्होंने किया। अच्छे लोगों की याद और अच्छे लोगों की बातें ऐसे ही होती हैं। मैं एक बार फिर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सब चीज़ों के ऊपर बोला गया है, तो एक बार मैं फिर आप सब लोगों के लिए मैं भगवती माँ से, मैं भले ही माता का भी अध्यक्ष हूँ वहाँ टेम्पल का, तो मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि जितने हमारे उपचाराधीन यहाँ पे रोगी हैं, इनको जल्दी माता कृपा बनाए। और आप सब लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने, इन बच्चियों ने और इनके स्टाफ ने यहाँ पे हमारा सहयोग किया, इनके ऊपर भी सदा कृपा बनी रहे। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के ऊपर भी कृपा बनी रहे। और इसके साथ हमारा जो अगला कार्यक्रम अब शुरू होगा,
हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उसके लिए भी बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई गई। आदरणीय राहुल जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया था, तो उन्होंने, जैसे लियाकत जी ने यहाँ पे बताया कि उन्होंने पूरे कन्याकुमारी से लेकर हमारे जम्मू कश्मीर तक, कल श्रीनगर में लाल चौक में उन्होंने झंडा लगाया, तो वहाँ तक वो गए। उन्होंने लगभग 3600 किलोमीटर, 3770 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय की। उसमें हम लोगों को भी जाने का मौका मिला और ऐसा लगता था कि हो सकता है ये जो यात्रा है बीच में गाड़ी में चलते होंगे, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल पैदल, और किसी रेस्ट हाउस में नहीं ठहरे। जहाँ भी पठानकोट में एक शाह कॉलोनी है, वहाँ पे पूरे ग्राउंड में टेंट लगे थे, वहाँ वो रात को ठहरे। तो इसी तरह से वो लगभग 23 किलोमीटर पैदल उस दिन चले और फिर काटगड़ के मंदिर से दोबारा चले और इंदौरा तक आए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। आज समाप्त हो रही है। इसके बाद उनके निर्देश अनुसार हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, जो हमारी यहाँ की माननीय अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की, माननीय प्रतिभा सिंह, राजीव शुक्ला जी और हमारे संजय दत्त जी जो सह प्रभारी हैं, उनके आदेश अनुसार हम आज ये जो है ये ब्लॉक स्तर की यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। जिला में जो शुभारंभ हुआ था वो हमारे माननीय अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी ने 26 जनवरी के दिन ही चंबा में किया था और ये ब्लॉक स्तर का कार्यक्रम आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे खन्ना जी जो चुरा से हैं, हमारे ये परवेज जी, ये वहाँ इंतज़ाम करेंगे और वहाँ भी ये जल्दी शुभारंभ कराएंगे। इसी तरह से भरमौर का कार्यक्रम भी ये हाथ से हाथ जोड़े यात्रा का शुरू होगा और इसी प्रकार से हम धनौजी में भी शुरू कराएंगे। आज हमारे चंबा के सदर के विधायक नीरज नैयर जी जो यहाँ नहीं है, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में आना था, नहीं आ पाए। इसी तरह से हमारी मैडम आशा कुमारी जी का भी कार्यक्रम था आज यहाँ आने का, वो भी नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ी है, उनकी गाड़ी नहीं आई। मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं क्षमा चाहूँगा। सेवा दल की हमारी माननीय शर्मा, ललिता शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, तो मैडम आशा कुमारी जी भी नहीं आ पाई। लेकिन हम लोग सब मिलजुल के जो जिला कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। हमारे जगदीश हांडा जी का तो काफ़ी सारा योगदान जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है। जब मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था कपिल भूषण जी की तरह, तो जगदीश हांडा जी कांग्रेस में थे, ये भी युवा कांग्रेस के जिला के थे और हम लोगों को मौका मिला इंदिरा गांधी जी के पास जाने का दिल्ली में। और इंदिरा गांधी के समय में जब गिरफ्तारी की बात आई तो हांडा जी ने और यूथ कांग्रेस की तरफ से मैं भी साथ हम लोगों ने यहाँ पे दी और मेरे को बताया गया कि भाई आप लोग कहाँ क्यों आए। अच्छा, तो हमने कहा फादर मेरे थे, प्रधान थे वो, उन्होंने बोला भाई जाओ। तो हम लोगों ने कहा हमारे एक वहाँ से एसपी के ड्राइवर से चाचा मनसा वो मिले, तो उन्होंने बोला मंगला में छोड़ रहे हैं, बर्फ़ के दिन थे, तो बोले नंगे पैर छोड़ रहे हैं, तो तुम कहाँ चले हो। हमने कहा हम तो गिरफ्तारी देने आए हैं। तो चलो जी नीचे को, आप लोग अंदर थे। हम लोग जब नीचे को हमारी बारी आ गई, हार उर पहनाए तो नीचे गए, तो उसी दिन हमें छोड़ दिया गया। बाद सब निकले तो हम लोग भी आ गए। हमारा तो अभी ज्ञान नहीं था इतना कि क्या होती है गिरफ्तारी, लेकिन इसके लिए हम लोग तो हांडा जी ने भी उसमें गिरफ्तारी दी। ये बहुत बड़ी बात है। जो पुराने हमारे कांग्रेस के लोग हैं, इन लोगों ने कुछ न कुछ योगदान दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एक बार फिर हांडा जी के लिए भी तालियां बजा दो आप। मैं सबका आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा और यहाँ पर जो गनी जी जो ये हम शुरू करेंगे, इनको जो देने वाला कार्यक्रम है वो आप कर दीजिए। एक बार सबको इस कार्यक्रम के ऊपर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भली माता। ये आपकी मानता है
क्योंकि वर्कर जो है ना वो कुछ नहीं मांगता, सिर्फ रिस्पेक्ट मांगता है। जो रिस्पेक्ट आपने दी मेरे लिए वो इतनी दौलत है कि पुराने आदमी को याद किया, आपने जो किया है उसके लिए करा। तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जो समझते हैं और जो लोग समझते हैं वो मान अब मैं 2 जयकारे लगाऊंगा, आपने मेरा साथ देना है। मैं बोलूंगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारत माता आपने बोला है हमारी, उसके बाद बोला भारत माता की आपने 3 बार बोला जय जय जय, उसके बाद राष्ट्रगान होगा, ठीक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत माता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत माता है हमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत माता है हमारी। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। माता जी सावधान हो गए, सावधान। राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू कर। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जैसे थे बैठे बैठे
गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर जो जोड़ो जोड़ो आपने बोला बाप भाई उन्हें कह देना चंडी आगे बोल रहे ना जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत माता है हमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत माता है हमारी। जोड़ो 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 देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा गोरंगा, देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा गोरंगा। बोलो भारत माता की जय जय जय, बोलो भारत माता की जय जय जय। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत माता है हमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत माता है हमारी। बोलो भारत माता की जय जय जय, बोलो भारत माता की जय जय जय। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। भारत जोड़ो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। वो डंडे से तोड़ेंगे, झंडे से जोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे। झंडे से जोड़ेंगे। बोलो भारत माता की जय जय जय, बोलो भारत माता की जय जय जय। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत माता है हमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, वो डंडे से तोड़ेंगे। झंडे से जोड़- भगाना है, ये थाना है, भगाना है, हिमाचल ने ये ठाना 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 है, भगाना है, महात्मा गांधी भगाना है, हिमाचल ने ये ठाना है, भगाना है, हिमाचल ने ये ठाना है, भगाना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, हिमाचल ने ये ठाना है, भगाना है, हिमाचल ने ये ठाना है, खुश रोग भगाना है, हिमाचल ने ये ठाना है, कुछ रोग मिटाना है। अमर रहे, अमर रहे। भाई आइए चलो चलो जी कुष्ठ रोग भगाना है। हिमाचल ने ये ठाना है, कुछ रोग मिटाना है। हिमाचल ने ये ठाना है, कुछ रोग मिटाना है। हिमाचल ने ये ठाना है, कुछ रोग मिटाना है। हिमाचल ने ये ठाना है, कुछ
महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हिमाचल ने ये ठाना है, कुष्ठ रोग भगाना है, हिमाचल ने ये ठाना है, कुष्ठ रोग भगाना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर